एमवाई अस्पताल में जूडा की हड़ताल जारी। प्रशासन और जूडा एसोसिएशन की बातचीत विफल। नहीं माने जूनियर डॉक्टर। सुरक्षा एजेंसी पर भी कार्रवाई चाहता है जूडा। केवल इमरजेंसी सुविधा देने को तैयार जूडा। जूनियर डॉक्टर लिखित में मांगे मनवाने को अड़े। 2 दिन पहले जूनियर डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हुई मारपीट का मामला अब तक शांत नहीं हो पाया है। जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हुए हैं, तो वहीं एमवाई अस्पताल में भर्ती मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। आज पुलिस प्रशासन और जूडा एसोसिएशन के बीच एक अहम बैठक हुई। बैठक में अपर कलेक्टर दीपक सिंह, एसडीएम सपना जैन, एएसपी ओपी त्रिपाठी और सीएसपी सहित कई अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी भी मौजूद थे। बंद कमरे में हुई बैठक में जूडा को सुरक्षा देने के लिए दिन के समय पुलिस जवानों की संख्या बढ़ाने जैसी कई मांगे मान ली गई। मैंने एसपी साहब ने और डीन साहब ने जूडा के प्रतिनिधियों से चर्चा किया। उन्होंने मुख्य रूप से जो बातें रखी थी, तो जो घटना है उसमें एफआईआर की बात थी। पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज कर दी। जिन लोगों ने जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट किया था उनकी अरेस्टिंग की। दूसरी बात उनकी ये थी कि कुछ इस तरह के घटनाएं होते हैं जिसमें उन्हें कुछ लीगल ओपिनियन या मदद की ज़रूरत होती है। उसके लिए भी हमने अपनी सहमति व्यक्त किया है कि यहाँ पर हम लोग वीकली एक लोक अभियोजक, एक गवर्नमेंट एडवोकेट और एसडीएम साहब को एक समय निर्धारित कर देंगे, जिसमें अगर कोई लीगल इश्यूज़ पे वो काउंसलिंग चाहते हैं या मदद चाहते हैं तो हम लोग उसको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। तीसरा उनका जो मुद्दा था वो था एक्सेस कंट्रोल का और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का। एमवाई हॉस्पिटल के द्वारा ऑलरेडी एक सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ ही पुलिस की भी एक चौकी यहाँ पर स्थापित है। कंसर्न ये है कि जो मरीजों के साथ में आने वाले लोग हैं उनकी संख्या कई बार बहुत अधिक होती है और जो सिक्योरिटी में लोग लगे रहते हैं उनकी बात भी वो कई बार मानते नहीं हैं। इस पर मैंने और एसपी साहब ने उनको 2-3 बातें कही थी। पहली बात तो हमने ये कही थी कि जो पीक आवर है सुबह 9 से 12 का, उसमें हम सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या बढ़ाएंगे। साथ में जो पुलिस चौकी का बल है वो भी वहाँ उपस्थित रहेगा। महिला सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहेंगे ताकि एक्सेस कंट्रोल हम लोग अच्छे से कर सकें। प्रशासन जहां जूनियर डॉक्टरों को सुरक्षा देने के लिए कई कदम उठाने की बात कह रहा है, तो वहीं जूनियर डॉक्टर अब भी हड़ताल पर बैठा हुआ है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। सुरक्षा एजेंसी पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जूडा लिखित में मांगे मनवाने पर भी अड़ा है। जितना भी शिकायत थी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, सिक्योरिटी एजेंसी से, ये जो सिक्योरिटी एजेंसी लास्ट 6 या 8 महीने से काम करी, हमारे पास रिटर्न कॉपी है कि हमने 6-7 बार कंप्लेन करी है, पर इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ है, ना ही कैंसिल हुआ है, ना इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। तो अगर ये चाहते हैं कि मतलब शायद ये लोग ये रुक रहे थे कि कोई मर जाए या किसी का सर फूट जाए या किसी की आँख फूट जाए, उसके बाद अगर ये एक्ट करेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये बेसिकली हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि वो लोग हमें एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 48 घंटे में हमसे कोई मिलने नहीं आया, ना कोई बात करने आया। जब हम इनको एड्रेस कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मरीजों से हमें कोई शिकायत, मतलब मरीजों से हमारा कोई बैर नहीं है। हम अभी भी बाहर घूमे रहते हैं, हमारा अटैचमेंट ही है। हमारे मरीज हैं, हम भी उनको देखते आ रहे हैं। अभी भी हम बाहर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैडम आप आए नहीं, तो हमें आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 48 घंटे में शासन की तरफ से कोई नहीं आया, अब आए हैं। तो जो हमने अपनी मांगे रखी हैं उस पर वो विचार कर रहे हैं, पर जब तक सारी मांगे पूरी नहीं होती हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। एसोसिएशन प्रशासन पर दिखावे का आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि कई बार ऐसी कमेटी गठित हुई है लेकिन कुछ निर्णय नहीं निकला, इसलिए जब तक कुछ ठोस कार्रवाई नहीं होती है वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। देखिए, इसमें ऐसा है कि हम साल भर से हमारी सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे, मरीजों का नुकसान नहीं होने देना चाह रहे थे। ये मरीज हमारे ही हैं, इनका हमारे अलावा कोई धनीधोरी नहीं है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। ये मरीज हमारे पास उम्मीद लेकर आते हैं, जेब में 10 या 20 रुपए लेकर गांव से निकलते हैं और इनका इलाज हम ही लोग अच्छे से करते हैं और कोई नहीं करता है। ये बात उन्हें भी पता है और ये हमें भी पता है। इसीलिए हम यहाँ से मरीज लावा नहीं करते हैं, हम रेफर नहीं करते हैं किसी प्राइवेट अस्पताल में। ज्यादातर मरीजों को मिनिमम खर्चे के अंदर मैक्सिमम अच्छे से अच्छा इलाज हम देने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। हम साल भर से सभी डॉक्टर्स यहाँ पर इंसानियत से जुड़े रहते हैं, लेकिन साल भर से प्रशासन हमारी जो मांगे हैं सिक्योरिटी की, जो जेन्युइन कंसर्न है, उसको अनदेखा कर रहा है। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अगर आज मेरी जान पे बन आती है और इसके कारण मैं कुछ देर काम नहीं कर रहा हूँ तो ये प्रशासन की गलती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, और इसके कारण अगर कोई मरता है तो उसकी भी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो नैतिक जिम्मेदारी है, तो अस्पताल प्रशासन और जूडा के बीच चल रही बैठक और चर्चा में जितना समय निकलेगा उतने समय तक सिर्फ और सिर्फ मरीजों से खिलवाड़ ही होता रहेगा। फिर भी जूडा एसोसिएशन हड़ताल खत्म करने को राजी नहीं है।
इधर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण एमवाय अस्पताल में व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है और इलाज के अभाव में मरीजों की फजीहत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज, इंदौर।